नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जब चैनल को देख ही रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 50% लगभग 50% मैं कहूँगा 49% बच्चे ऐसे हैं, या मैं कहूँ कि व्यूअर्स ऐसे हैं जो केवल चैनल को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। जब इतनी दूर आ ही गए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोज़ को अपने क्लासेज में जितने भी ग्रुप हैं उन तक शेयर करें। जो भी आपके क्लास के ग्रुप बनाए हुए हैं वहाँ तक शेयर करें, ताकि ये कंटेंट उन तक भी पहुँच सके। क्योंकि अपना वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ITI सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, चैनल उस वक्त भी आपके काम आना है। तो आपको चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना है, चैनल शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाता आया हूं। आज हम DC 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इसका डायग्राम कैसे बनता है, देखो। जब क्वेश्चन स्पष्ट ही लिखा हुआ मिले कि ड्रा द फ्री हैंड स्केच या फ्री हैंड डायग्राम ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर, तब तो आपको बिल्कुल फ्री हैंड ही बनाना है, किसी टूल का यूज़ नहीं करना। हाँ, आपको थोड़ी सी इसके लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूर पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल फ्री हैंड आप बहुत अच्छा बना पाएंगे। अभी मैं बोर्ड पर आपके सामने बनाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ, फ्री हैंड भी अच्छा बन सकता है। यदि फ्री हैंड शब्द नहीं लिखा हुआ और केवल इतना लिखा है कि सर्किट डायग्राम ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर, फिर आप टूल का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कैसे बनाना है, काम कैसे करता है 3 पॉइंट स्टार्टर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर को कैसे चलाता है, उसकी थोड़ी कार्यप्रणाली भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि हम 1 लाख के बहुत करीब है और आपके सब्सक्राइब करते ही 1 लाख हो जाएंगे, यूँ समझ लो बस। क्योंकि 50% व्यूअर्स बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो बहुत मायने होते हैं। अच्छा, ड्राइंग के कई सारे पेपर मैं आपको पहले उपलब्ध करवा चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ देखें, सब कुछ करवा दिया है मैंने। CRO का ब्लॉक डायग्राम, फीडर लेआउट डायग्राम, सब स्टेशन का, ऑटो ट्रांसफार्मर, DOL स्टार्टर वगैरह वगैरह कई क्वेश्चन मैंने पहले करवाए हैं। लगभग 10 से 15 इंपॉर्टेंट सिंबल्स वीडियो ये सब मैं दे चुका हूँ, ज़रूर देखिएगा। आओ दोस्तों, हम 3 पॉइंट स्टार्टर को बनाते हैं और कैसे ये काम करता है, थोड़ी सी मैं आपको इसकी वर्किंग भी बताऊँगा। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसान भी है, उम्मीद है कि सभी को समझ आ जाएगा। देखो, इस तरह से आपको सबसे पहले स्टड्स बनाने हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो ये आप स्टड्स बनाओगे ना, इसकी संख्या कोई फिक्स नहीं है। आप चाहो तो 5 स्टड बना देना, आप चाहो तो 6 स्टड बना देना। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि लगभग आपका इस तरह से डायग्राम बने कि ये एक हाफ सर्किल के जैसा बन जाए। ऐसे नहीं कि ये तो ऊपर तक और इसको आप नीचे तक ले आओ, यहाँ बनाते बनाते ऐसे, फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करना है, हाइट देते जाना। यहाँ से स्टड को हाइट दोगे ना, बराबर बन जाएगा। यहाँ से पहले अगर आपने प्लेन कर दिया ना, फिर दिक्कत हो जाती है। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको हाइट देता जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अब ये एक लेवल में आ ही गया। लगभग थोड़ा सा उधर से कम आया लेवल में, बट ठीक ठाक है, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बना भी दोगे तो नंबर पूरे दे देगा, वो नहीं कटेंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टड को छोड़ देना, बाकी सभी स्टड्स के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाना है। और देखो, रेजिस्टेंस का प्रतीक तो आप सभी जानते ही हो ना, अच्छे से ही बनाना। ऐसे हाथ से सीधा ऊपर नीचे मत करना, थोड़ा सा ऐसे दिखाना। ये देखो, स्पष्ट नज़र आ रहा है, बड़ा साफ साफ शब्दों में दिख रहा होगा आपको, है ना। तो क्या करना है, इन सब में आपको रेजिस्टेंस जोड़ते हुए जाना है। यहाँ से देखो रेजिस्टेंस दिखाना है। अच्छा, थोड़ा ये भी ध्यान रखना
रेजिस्टेंस भी बराबर ही दिखाने हैं। ऐसे नहीं कि एक में तो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं दूसरे में कम, जैसे मेरे यहाँ देखो डिफरेंस आ रहा है। हाँ, एक दो का तो चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी एक में तो आपने 2 ही बनाए, किसी एक में 10 एक दिखा रहे हो। ये गलत। देखो ड्राइंग में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये बहुत मायने रखती है। नंबर चाहिए पूरे, हमें गलतियाँ नहीं करनी है। और ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। और एक पेपर में भी अगर फेल हो गए तो फेल ही होता है। अगर कोई भर्ती आ गई, जैसे राजस्थान से हो आप, अगर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती अभी आने वाली है। हो सकता है भर्ती से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, तो फिर आप भी फॉर्म भर सकते हो कि नहीं। लेकिन एक ड्राइंग में भी बैक लग गई ना, तो फिर फॉर्म नहीं भर पाओगे। अच्छे नंबर चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, इसलिए काम पक्का करके आना है भाई। और देखो लास्ट तक बनाना है, ठीक है। मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट कर लेना, है ना। ये मत बोलना गुरुजी हमें तो बता रहे हो लेकिन आपने कम बना दिया, चलो पूरा कर देता हूँ। ये हो गए। कितने बनाओ, लास्ट स्टड तक जोड़ना है रेजिस्टेंस को, ठीक है। फर्स्ट को खाली रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सेंटर में हैंडल दिखाना है, और इस हैंडल को स्पाइरल स्प्रिंग वाला मानते हैं, हमेशा ध्यान रखना। यानी यहाँ पर इसके स्प्रिंग लगी रहती है। ये वाला पोर्शन जो होता है ये कास्ट आयरन का होता है और चालक होता है, करंट जाती है इसमें से। लेकिन इसके ऊपर पकड़ने के लिए यहाँ पर एक हैंडल होता है, वो लकड़ी का होता है, जिसको कि पकड़ करके हम आगे लेकर जाते हैं ना। पीछे तो अपने आप आ जाएगा, स्टॉप को मार देती क्योंकि स्प्रिंग है। आगे लेकर जाएंगे तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, अपने आप आएगा वापस हो। और ये पूरा हैंडल कास्ट आयरन का है जिसमें से करंट फ्लो होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, खैर वो बात की बात है। अब आ जाओ हम इधर बना लेते हैं मोटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आर्मेचर दिखाना है। और देखो भाई, प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरा गोल बनेगा, नहीं तो मेरे जैसे अंडा बना दोगे। ये देखो अंडे की सी आकृति लग रही, गोल नहीं है ना, पूरा सर्किल बनना चाहिए। और फ्री हैंड का मतलब है हाथ से ही बनाना है गोल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ फील्ड वाइंडिंग होती है, क्योंकि शंट मोटर के लिए जनरली इसका यूज करते हैं ना। अच्छा, इतना नीचे दिख तो रहा है क्या? ओके, यहाँ तक ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये रहता है सिस्टम इसके लिए। अब यहाँ से आपको सप्लाई का सिस्टम दिखाना है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, स्विच दिखाना है। और ध्यान रखना ICDP स्विच होता है। कौन सा? DPIC स्विच बोल सकते हो। तो इस DPIC स्विच में क्या होता है, आपको फ्यूज लगे हुए भी दिखाने होते हैं, ये ध्यान रखना। DC की क्या सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में फ्यूज लगते हैं। ए सिंगल फेज AC के फेज में न्यूट्रल फ्यूज लगता है और न्यूट्रल में लिंक लगता है, जबकि यहाँ दोनों पर आपको दिखाने होते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है। नेगेटिव वाला टर्मिनल तो मोटर और आर्मेचर फील्ड को सीधा मिल जाएगा, मतलब आर्मेचर और फील्ड को, क्योंकि वो पैरेलल में जुड़े होते हैं। लेकिन जो प्लस वाला टर्मिनल है ना, वो सीधा नहीं आता, वो इस हैंडल और इन आर्मेचर रेजिस्टेंस में से होते हुए आता है। दूसरी चीज़ देखो ध्यान से, क्या समझना है, यहाँ एक NVC लगी रहती है, जिसको अपन होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका काम होता है हैंडल को ऑन पोजीशन में होल्ड करके रखना। और 3 पॉइंट स्टार्टर में NVC शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ी होती है। ये थ्योरी में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। ये फील्ड वाइंडिंग है हमारी, शंट फील्ड है। और चाहो तो इसके टर्मिनल दिखा दो, E1 E2 होते हैं शंट के सिरे, ठीक है, E1 और E2। NVC जो होती है वो शंट फील्ड के सीरीज में होती है, लेकिन यहाँ NVC को क्या करते हैं कि स्टड नंबर 1 से लेकर के सीधे सप्लाई दे दी जाती है, ताकि वो डायरेक्ट जुड़ जाए। और जो ये बाहरी रेजिस्टेंस होता है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, वो हमेशा आर्मेचर के सीरीज में ही जुड़ता है, ध्यान रखना। क्योंकि हमें आर्मेचर की करंट को कंट्रोल करना है। DC मोटर में आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, 1 ओम या इससे कम, और स्टार्टिंग के समय बैक EMF भी 0 होता है। इसलिए आर्मेचर ना जल जाए, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होता है। तो ये रेजिस्टेंस वाला आर्मेचर के साथ सीरीज में दिखाना है। बात कंप्लीट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या है कि यहाँ पर है ना एक प्लंजर वाला सिस्टम लगाते हैं जो मोटर को ओवरलोड होने पर बचाएगा, ठीक है ना। यहाँ होता है ऐसे सिस्टम, और इस प्लंजर के दोनों कॉन्टेक्ट जो होते हैं वो एनवीसी से निकल कर आते हैं। कहाँ से आते हैं? एनवीसी से आते हैं। जनरल कंडीशन में ये टच नहीं होने चाहिए। यहाँ डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना, टच मत करना, कई बच्चे टच करवा देते हैं। टच होने का मतलब है एनवीसी शॉर्ट हो चुकी है, ओवरलोड हुई थी मोटर, एनवीसी शॉर्ट हो गई है, मोटर ट्रिप हो चुकी है ओवरलोड के कारण, जबकि ऐसा जनरल कंडीशन में होता नहीं है। यहाँ होती है ओवरलोड रिले, और इस ओवरलोड रिले को भी आपको ऐसे ही दिखाना है, ठीक है ना। ओवरलोड रिले को भी आपको ऐसे ही दिखाना है, ये जैसे देख रहे हो, इस लीवर से थोड़ी ऊपर, और ये वाला पॉइंट यहाँ बीच में जोड़ देना है स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग के थ्रू, हैंडल के थ्रू सप्लाई आ रही है, बस हो गए टोटल कनेक्शन, कोई भी चीज़ बकाया नहीं है। अब नामकरण करना शुरू करो, तो इसको एक बॉक्स के अंदर दिखा देना अलग से, ठीक है, और लिख देना इसके आगे ICDP, आयरन क्लेड डबल पोल, ठीक है। यहाँ इसमें लिखो तो लिख करके दिखा देना DC सप्लाई, क्योंकि DC सप्लाई है। गलती से फेज न्यूट्रल मत लिख देना, प्लस माइनस लिखना है, बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं कई बार, ठीक है ना। तो और 3 पॉइंट कैसे कहलाता है, देखो, एक पॉइंट ये रहा बाहर, एक पॉइंट ये रहा बाहर, और एक पॉइंट ये रहा बाहर, ये 3 सिरे बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये जो स्टड होता है इसको बोलते हैं ऑफ स्टड। बाकी इन सब की नंबरिंग दो तो दे देना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इसको बोलते हैं ऑन। इस पे नंबर 6 मत लिखना, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी 1 से 5 जो है वो रेजिस्टेंस वाले हैं। और इसके यहाँ पर अगर नामकरण करो तो कर देना, हैंडल बोलते हैं। और सॉरी भाई, ऐसे नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर, राइट। हाँ, सबको बड़े अच्छे से याद आ रहा है, कैपिटल लेटर लिखना है। यहाँ पर स्प्रिंग होती है, दिखाना चाहो तो बता देना, और उस स्प्रिंग को बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है। क्या विशेषता होती है स्पाइरल की? मतलब स्पाइरल की आकृति में होती है, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होती है वैसे, उस तरह की, ठीक है। बस बाकी कोई नामकरण करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके आगे इसके ऊपर नाम लिखना है तो OLC लिखना, OLR मत लिखना। ओवरलोड रिले और ओवरलोड कॉइल में फ़र्क होता है। रिले जनरली थर्मल वाली ही मानते हैं ओवरलोड रिले को, और कॉइल जो होती है ये मैग्नेटिक होती है। तो यहाँ मैग्नेटिक कॉइल होती है, जबकि DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, उन सब में थर्मल ओवरलोड रिले होती है। यहाँ मैग्नेटिक ओवरलोड है, वहाँ थर्मल ओवरलोड है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर्किट अपना कंप्लीट। देखो कैसे, जैसे ही हम DPIC स्विच को ऑन करेंगे, नेगेटिव सिरा दोनों को सीधा मिला, पॉजिटिव सिरा देखो यहाँ आकर रुक गया, मोटर नहीं चली। अब जैसे ही हम स्टार्ट नंबर 1 पर लेकर जाएंगे ना, तो देखो तुरंत NVC का सर्किट बन गया, और फील्ड के थ्रू फील्ड ने अपना पूरा मैग्नेट बनाना शुरू कर दिया, पूरा फील्ड फ्लक्स डेवलप हो गया। और यहाँ से देखो इनमें से होते हुए क्या हो रहा है, आर्मेचर को करंट जा रहा है, कम वोल्टेज मिलेगी, इसलिए करंट कम होगा। आर्मेचर जलने से बच गया, कुछ स्पीड आई, आर्मेचर में बैक ईएमएफ आ गया, बस ऐसे धीरे धीरे गति बढ़ती जाएगी, बैक ईएमएफ बढ़ता जाएगा, तो हम रेजिस्टेंस को हटाते जाते हैं। हो गया कंप्लीट। जैसे ही हैंडल यहाँ आएगा, तो मैंने बताया ये कास्ट आयरन का था, वो हैंडल यहाँ NVC के चिपक जाता है, NVC पकड़ के रखती है उसको, बस मोटर चलती रहेगी। अब मोटर बंद होने का एक ही कारण है, कौन सा, कि या तो हम सप्लाई ऑफ कर दें, या फिर NVC का मैग्नेट फेल हो जाए। NVC का मैग्नेट कब फेल होता है, या तो सप्लाई चली जाए, और या फिर NVC शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट कब होगी, देखो ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में टच हो जाए। ये कॉन्टैक्ट कब टच होंगे, जब ये लीवर ऊपर उठे। लीवर ऊपर कब उठेगा, जब ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी। साधारण कंडीशन में तो ये इतना चुंबक बना नहीं पाती है कि इस प्लंजर को उठा पाए। जैसे मोटर ज़्यादा करंट लेती है तो करंट इसमें से भी जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है। ज़्यादा करंट के कारण इसका मैग्नेट मजबूत होगा और ये ऊपर खींचेगी, है ना।
तो कुल मिलाकर मोटा मोटा इतना ही था। मुझे लगता है कि आपको 3 पॉइंट स्टार्ट अच्छा इसका लिखना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिख देना इसका, ठीक है। इसके टर्मिनल लिख देना A1 A2, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए। बाकी इनकी कार्यप्रणाली के लिए मैंने पहले से ही करवा रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें जितना कर सकते हैं। जितने भी आप नए स्टूडेंट जुड़े हमारे साथ, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को जितना कर सकते हैं फॉरवर्ड करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी।